तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चीन मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमें हमारे जवानों पर गर्व है, किसी को कोई भ्रम, कोई शक नहीं होना चाहिए। जो स्थिति अभी है उसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। चीनी सैनिकों को मारते मारते हमारे जवान शहीद हुए हैं, इस बात के लिए उनका आभारी होना चाहिए। हमें हमारे जवानों पर गर्व है, ये कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बताएं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक इस वक्त चल रही है। इसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उन जवानों की याद में जिन्होंने शहादत दी है बॉर्डर पर 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इन सब के बीच जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार सुनिए भारत चीन बॉर्डर इशू पर क्या कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मीटिंग, इसमें तमाम मसलों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन मसले पर कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को जवाब देना आता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन जवाब भी देना जानता है। ये सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आपको मालूम है कि कैसे चीन लगातार हिमाकतें कर रहा है और इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही हैं। राकेश सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, कब क्या कहा जाएगा चीन के मसले पर। अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत को जवाब देना आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जवान शहीद हुए हैं वो मारते मारते मरे हैं और इस पर हमें गर्व है। यानी कि उनकी चीनी सैनिकों के मरने की संख्या कितनी है इस पर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो मारते मारते मरे हैं। क्या ये संदेश विपक्ष को भी है? क्या ये संदेश उन तमाम लोगों को है जो इस पर चर्चा कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। कोरोना से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चीन सीमा पर हुई खूनी झड़प में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम उन्होंने किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा किया था। उस कहीं न कहीं एक तरह से विपक्ष का भी जवाब है, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी, खासतौर पर चीन के लिए जवाब है कि हमारे वीर सैनिक मारते मारते मरे हैं, तो शहीदों को बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत उन्होंने एक तरह से साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और भारत अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। यानी साफ साफ शब्दों की बात कहें तो प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो एलएसी पर चीन की दादागिरी है उससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत जो है शांति चाहता है
और लेकिन भारत जवाब देना भी जानता है। अच्छा, अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की ओर से भी इसी तरह की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शहादत को याद किया जो जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, और साथ ही ये संदेश दिया कि भारत जवाब देना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है। राकेश, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्या हम समझें कि अब चीन के मसले पर भारत ऑफेंसिव मोड में आने वाला है? क्योंकि अभी तक ये मानकर चला जा रहा था कि युद्ध हम नहीं चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये जिक्र किया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन एक सबक सिखाना जरूरी है। क्या ये संदेश देने की कोशिश है और क्या इस बात पर एकमत बन रहा है सरकार के भीतर भी? देखिए, साफ तौर पर आप जो आज महत्वपूर्ण बैठक है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ, 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता है मीटिंग शुरू होने से पहले का, तो इसका मकसद आप साफ समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितने व्यथित हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से साफ साफ चीन को लेकर, क्योंकि चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे उनकी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चीन ने जिस तरह से हिमाकत की है और पीठ में छुरा घोंपा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री काफी आहत दिखे। लेकिन उन्होंने जरूर देशवासियों को आश्वस्त किया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है, और ये भारत जरूर कि शांति में विश्वास करता है, लेकिन भारत जवाब देना भी जानता है। जहां तक बैठकों की बात करें, देर रात आपने देखा था कि जो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की लंबी बैठक हुई थी, और उसके बाद सुबह जो है राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ बैठक किया था। तो ये इससे साफ है कि भारत का रुख आखिरकार क्या रहने वाला है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, पल पल की अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है, और इस बीच दोनों बातें प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को जवाब देना भी आता है और जवानों पर हमें गर्व है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी